देखो जिस पराठे को तुम दबा के खाते हो उन्हीं पराठों को जब एक के ऊपर एक इकट्ठा करके इसे तेजी से प्रेस किया गया तो उसमें कितना सारा तेल निकलता है। और कुछ ऐसा ही बोलकर तुमको इंटरनेट पर उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग इसे सच में पराठा समझकर धोखा खा जाते हैं। लेकिन असलियत में ये कोई पराठा नहीं बल्कि एक तेल निकालने की मशीन है, जिस पर सूरजमुखी के फूलों को कुछ इस तरीके से रखकर उसे तेजी से दबाकर उसका तेल निकाला जाता है। भाई ऐसे मछली कौन पकड़ता है? देखो अपने लोगों को कई अलग अलग तरीकों से मछली पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस आदमी का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि सबसे पहले तो मछली को दूर से देख लेता है, गुलेल में धागे के साथ सुई लगाकर जोर से मारता है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसका निशाना इतना पक्का होता है कि वो सीधे ही जाकर मछली को लगता है और फिर वो रस्सी को खींचकर बड़ी आसानी से मछली पकड़ लेता है। अगर आप कभी भी चाइना घूमने जाओ और आपको ऐसे अजीब सी पोंगे दिखे तो एक बार जाकर उसके अंदर जरूर चिल्लाना, क्योंकि ये पोंगे बस दिखावे के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि इन पे चिल्ला करके आप पैसे भी जीत सकते हो। दरअसल इस पोंगे को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर आप जितनी जोर से चिल्लाओगे तालाब का पानी उतना ऊपर तक आता है, और अगर आप इतना जोर से चिल्ला पाते हो कि पानी आप सबसे ऊपर ले आओ तो आपको ढेर सारे इनाम दिए जाते हैं। देखो ये है सबसे मूर्ख आर्टिस्ट, क्योंकि ये आर्ट बनाने से ज्यादा तो कलर्स को ही बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, इसे कलर बर्बाद करने का कोई शौक नहीं बल्कि ये तो एक यूनिक पेंटिंग टेक्निक है। अलग अलग तरीके से पेंट को गिराया जाता है जिससे कि एक यूनिक पैटर्न मिलता है, जिस वजह से ये पेंटिंग सबसे ज्यादा यूनिक बन जाती है और ये लाखों रुपए में बिकती है। भाई साहब कौन कह रहा था कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकते? देखो इंसानों को हवा में उड़ाने के लिए कमाल का गैजेट बन चुका है, जिसे इस आदमी की तरह आपको बस आपके पीठ और हाथों में बांध लेना है, जिसके बाद इसमें लगे हाई पावर मोटर इतनी तेजी से हवा को नीचे छोड़ती है आदमी हवा में उड़ने लगता है। लेकिन एक जरूरी बात का जरूर ध्यान रखना, इसे चलाने से पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना आप हमेशा के लिए हवा में उड़ सकते हो। देखो ऐसे लोगों की वजह से ही घर बनाते वक्त चाइना वाले लाखों रुपए बचा लेते हैं, क्योंकि वो घर में इंटीरियर डिजाइन करने से पहले वो घर की तस्वीर लेते हैं और जैसा डिजाइन वो बनाना चाहते हैं उसे पहले से ही वो टैबलेट पर बनाकर देख लेते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि अगर डिजाइन पसंद ना आए तो उसे पहले से ही चेंज किया जा सकता है, वरना सीधे ही बना लेने से उसे दोबारा तोड़कर बनाना पड़ता है, जिससे पैसा भी खर्चा होता है। देखो कभी भी आपके घर में वायर इस तरीके से फंस जाए कि वो वहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रही हो तो उसे कैंची से काटने की गलती तो भूल कर मत करना। आप बस एक छोटी सी ट्रिक लगाकर इसे बिना काटे बाहर निकाल सकते हो, जिसके लिए सिंपली आपको पीछे वाली वायर को कुछ इस तरीके से मोड़कर उसे आगे की ओर ले जाना है और वायर के ऊपर वाले सिरे को उसके अंदर से निकाल लेना है और फिर वायर को खींचते ही वायर बाहर आ जाएगी। देखो जब चप्पल पहनकर हम किसी ढलान वाली जगह पर या फिर फिसलान वाली जगह पर जाते हैं तो हमारा चप्पल स्लिप हो जाता है, जिससे हम नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से चाइना में इस कमाल के चप्पल को बनाया, क्योंकि देखो ये आदमी जब इस स्पेशल चप्पल को पहनता है और साथ में इस लड़की को भी उठा लेता है, और जब वो दोबारा से उसी फिसलन वाली जगह पर चढ़ता है तो इतना वजन उठाने के बाद भी उसका चप्पल बिना फिसले वो ऊपर चढ़ जाता है। देखो ये आदमी इस आदमी को खड़ा करके इसकी परछाई को दीवार पर बनाने लगता है और फिर ये आदमी उसके ऊपर पेंट भी करने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके दोस्त की पेंटिंग इस दीवार पर क्यों बना रहा है। जब ये आदमी पूरी तरीके से पेंटिंग को बनाकर उसके हाथों में इस बड़े फटाके को लगाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब ये फटाके फूटना चालू होते हैं तो ऐसा लगता है मानो सच में वहाँ कोई आदमी खड़ा होकर फटाकों को फोड़ रहा है। देखो ये दोनों लोग इस दुनिया के सबसे बड़े बुलबुलैया के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे कुछ ऐसा भी होने वाला है। दरअसल ये बुलबुलैया इतना ज्यादा बड़ा है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, और ये लोग मजे मजे में इसके अंदर तो आ जाते हैं लेकिन इनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता और ये इसके अंदर ही फंस जाते हैं। वैसे क्या भी इससे बाहर निकल पाते? देखो इस खेल को जीतने के बदले तुम पूरे 10 लाख रुपए जीत सकते हो, लेकिन इस खेल को अब तक का सबसे हार्ड खेल माना गया है क्योंकि इसको जीतना लगभग नामुमकिन है। दरअसल इसमें आपको लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को पहले डंडे से निकालकर दूसरे डंडे में बिल्कुल सही क्रम में लगाना है। लेकिन मुश्किल वाली बात यह है कि इसको करने के लिए बस आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। अभी तक कोई भी आदमी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट ही नहीं कर पाया है। और क्या आप कर पाओगे? देखो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे, क्योंकि पहले के समय में जब कोई मशीन नहीं थी तो बांस के बराबर टुकड़े करने के लिए इस कमाल के जुगाड़ को लगाया गया, जिससे देखो ये बांस को कैसे छिलते थे, जिसके लिए लकड़ियों को थोड़ी सी ऊपर से छिलकर उस पर कुछ इस तरीके की डंडियां फंसा दी जाती, फिर उन्हें कुछ इस तरीके के बड़े लकड़ों में फंसा